Dear students, the most confusing topic and most easy topic for you, that is models. First of all, we shall learn what is the actual pronunciation of the word models. कई बार हम इसको मोडाल्स कह के बोलते हैं, कई बार मॉडल्स कह के बोलते हैं. एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज मॉडल्स, नॉट मोडाल्स. इसके साथ है ऑक्सिलरीज एंड मोडाल्स. कई बार हम मोडाल ऑक्सिलरीज बोलते हैं, कई बार ऑक्सिलरीज एंड मोडाल्स बोलते हैं, कई बार इसको मॉडल्स बोलते हैं, लेकिन सही है ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स. इससे पहले कि हम इस टॉपिक में आगे बढ़ें, सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब क्या होते हैं, क्योंकि ये टॉपिक मॉडल्स वर्ब से जुड़ा हुआ है. इसलिए पहले वर्ब के बारे में जानते हैं, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जानते हैं, उसके बाद मॉडल वर्ब के बारे में जानते हैं. वर्ब. A verb is a word that represents an action, an occurrence or conveys a state of being. वर्ब एक शब्द होता है जो किसी कार्य को, किसी घटना को या किसी वस्तु के एक जगह रहने के बारे में बताता है. जैसे हिंदी में कहें खाना, पीना, बैठना, उठना, खड़ा होना, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड वर्ब्स. और ये कहां पर प्रयोग होती हैं? टू शो रूटीन एक्शन, यानी हमारा जो कार्य रूटीन में चल रहा है उसको हम एक वर्ब से ही दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं. कोई मुझसे पूछे आप क्या करते हैं, तो मैं कहूंगा मैं आपको पढ़ाता हूं. अगर मैं रोड पे ये नहीं कह सकता कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो अच्छा नहीं लगेगा. लेकिन कंटिन्यूटी जब क्लासरूम में हम आते हैं, कोई मेरे से पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं, देन आई विल आंसर आई एम टीचिंग. वहां में आई टीच कहना ठीक नहीं रहेगा. और तीसरा ये दिखाता है कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी कार्य पूरा हुआ, कब हुआ उसके बारे में. जैसे आई हैव टॉट यू, मैंने आपको पढ़ा दिया है. एक वर्ब किसी रूटीन एक्शन को दिखाती है, कंटिन्यूटी को दिखाती है, कंप्लीशन ऑफ वर्क को दिखाती है, और किसी एक्शन को जो मेन वर्ब दिखाती है उसको पूरा करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, ऑक्सिलरी की जरूरत होती है. बिना ऑक्सिलरी के, बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी वर्ब किसी कार्य की कंटिन्यूटी को या उसके पूरा होने के बारे में नहीं दिखा सकती. ऑक्सिलरीज आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स. मींस हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स के बीच में आपको पजल नहीं होना है, ये एक ही चीज है. और हमारी जो मेन हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो तीन हैं, बी, डू और हैव. बी बेस फॉर्म है और इसके साथ इसकी बाकी जो फॉर्म है इज, एम, आर, वाज, वर. हैव इसकी तीन फॉर्म हैज, हैव, हैड. और डू इसकी तीन फॉर्म डू, डज, डिड. और ये किस लिए प्रयोग की जाती है? अगर हमें मेन वर्ब के साथ लग करके कंटिन्यूटी को दिखाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेनी पड़ेगी. उसके बगैर हम कंटिन्यूटी नहीं दिखा पाएंगे. जैसे आई एम टीचिंग, इसमें एम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है और टीचिंग मेन वर्ब है जिसके साथ आईएनजी जोड़ दिया गया है कंटिन्यूटी शो करने के लिए. दूसरा, टू शो कंप्लीशन, किसी काम को पूरा, यानी भूतकाल में पूरा हुआ है, वर्तमान में पूरा होगा, वर्तमान में पूरा हो चुका है या भविष्य में पूरा होगा. आई हैव टॉट, आई हैड टॉट या आई विल हैव टॉट. मैं पढ़ा चुका होऊंगा, आई विल हैव टॉट. मैं पढ़ा चुका था, आई हैड टॉट. मैं पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट. इन पैसिव फॉर्म, जो पैसिव वॉइस हम बदलते हैं एक्टिव वॉइस से, वहां भी बिना हेल्पिंग वर्ब के हम किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते. जैसे आई सा हिम, ही वॉज सीन बाई मी. आई सा हिम एक्टिव वॉइस, ही वॉज सीन बाई मी पैसिव वॉइस. यहां पर वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है. इसी प्रकार टू मेक इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, अगर हम किसी सेंटेंस को पॉजिटिव से इंटरोगेटिव में या नेगेटिव में चेंज करेंगे, वहां भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. जैसे आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं, इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो डू आई गो देयर, और नेगेटिव बनाना है आई डू नॉट गो देयर.
जहां तक मैं समझता हूं आपको वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स मींस ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं मॉडल वर्ब्स के साथ। मॉडल वर्ब्स को हम मॉडल्स भी कहते हैं, मॉडल्स कहें या मॉडल वर्ब्स कहें एक ही बात है, और कई बार इनको डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहा जाता है। आप इस बात को जान लीजिए, इसको बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन कोई आपसे पूछ सकता है व्हाट आर डिफेक्टिव वर्ब्स, तो आप कहेंगे मॉडल्स या मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स आर आल्सो डिफेक्टिव वर्ब्स। ये जो वर्ड है मॉडल, ये कहां से आया है? इट हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम वर्ड मोड, MOD, मोड। ये शब्द मोड से आया है। मोड ये हमारा भाव, बोलने का भाव क्या है, ये दिखाता है कि स्पीकर का मूड क्या है। ये हमें बताता है कि स्पीकर अपनी योग्यता के बारे में बात कर रहा है, एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, ड्यूटी के बारे में बात कर रहा है, सजेशन दे रहा है, कोई हैबिट की बात कर रहा है, या जरूरत की बात कर रहा है, या साहस की बात कर रहा है। इन चीजों को दिखाने के लिए हमें मॉडल्स या मॉडल वर्ब्स यूज करनी होती हैं। और इस तरह हमारे 13 मॉडल्स हैं। वी हैव 13 मॉडल्स: कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, ought to, used to, dare, need, must। अब इनको डिफेक्टिव वर्ब्स क्यों कहते हैं, मैं इस बात पर आना चाहूंगा। लाइक वर्ब्स, वर्ब्स की तरह इनके साथ, जैसे वर्ब्स यूज होता है, लेकिन इनके साथ टू, ING, S, ES, वर्ब की थर्ड फॉर्म आर नॉट यूज्ड। यहां मैंने नोट लगाया है, आर नॉट यूज्ड विद देम। किसी भी मॉडल वर्ब्स के साथ या मॉडल्स के साथ कभी भी ना टू लगेगा, ना उसके आगे लगेगा, ना पीछे लगेगा। केवल यूज टू और ought to है जहां पर टू लगता है, अदरवाइज के साथ नहीं लगेगा। ING नहीं लगाया जाएगा, S या ES नहीं लगाया जाएगा, इसकी कभी सेकंड या थर्ड फॉर्म भी नहीं बनेगी। इसलिए इनको डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहा जाता है। जैसे नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है, इससे पहले हम डू डज नहीं लगा पाएंगे। अगर लगाएंगे तो नीड मेन वर्ब में बदल जाएगा। आई एम सेलिंग गलत है, आई कैनिंग गलत है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मॉडल वर्ब्स में और मेन वर्ब्स में क्या अंतर है। बेस वर्ब्स में, बेस वर्ब्स में सब कुछ आता है, टू भी आ सकता है, ING भी आ सकता है, SEIS भी आ सकता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, लेकिन मॉडल वर्ब्स में ये चीजें नहीं आएंगी। इसी वजह से मॉडल वर्ब्स को डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू द पॉइंट, यूजेस ऑफ मॉडल्स। बहुत कंफ्यूजिंग आपको ये लगता है जब आप पेपर में मॉडल्स का टॉपिक करते हो, एग्जाम में आप पजल हो जाते हो। आज हमने इसको डिफरेंट वे से आपको सिखाने की कोशिश की है। दो तरीके से हम इसको सिखा सकते हैं: कैन के यूजेस, कुड के यूजेस, मे के यूजेस। लेकिन आज हमने एबिलिटी के मॉडल्स एक जगह रख लिए हैं, परमिशन के लिए अलग से रख लिए हैं, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। सबसे पहले जो मॉडल्स एबिलिटी, योग्यता जो दिखाते हैं हमारी, वो है कैन और कुड। वो हमारी मानसिक और शारीरिक योग्यता दिखाते हैं। जो कैन है वो प्रेजेंट एबिलिटी दिखाता है, चाहे वो मानसिक है चाहे वो शारीरिक है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूं। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं बक्सा उठा सकता हूं। अगर ये प्रेजेंट एबिलिटी है तो मानसिक है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन लर्न ऑल द क्वेश्चंस। और पास्ट एबिलिटी के लिए कुड का प्रयोग होता है, और आई कुड डू दैट, आई कुड डू इट। उसके बाद हम आते हैं हैबिट के ऊपर। पास्ट हैबिट को दो मॉडल्स हैं जो दिखाते हैं, एक यूज टू और एक वुड। जैसे जब मैं छोटा था
रोज घूमने जाता था। आई यूज टू गो फॉर ए वॉक डेली व्हेन आई वॉज यंग, या आई वुड गो फॉर ए वॉक डेली, मैं रोज घूमने जाता था। बचपन की बात याद आ जाए, बचपन ऐसा ही होता है। व्हेन आई वॉज ए लिटिल बॉय आई वुड टेल ए लाई, कोई कहे कि जब मैं छोटा था झूठ बोलता था, ये आदत थी। और फिर भाई क्या करता था, पीटता था। When I was young, I used to tell a lie. Brother used to beat me. I used to weep. And mother used to advise me. मैं झूठ बोलता था, भाई मुझे मारता था, माँ मुझे समझाती थी, मैं रोता था। ये सब पास्ट हैबिट है। परमिशन के लिए जो मॉडल्स हम यूज करते हैं वो 4 हैं, कैन, मे, कुड और माइट। परमिशन लेने के लिए अगर हम अपने इक्वल रैंक वालों से परमिशन लेते हैं तो वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। पेरेंट्स से परमिशन लेनी है, फ्रेंड से परमिशन लेनी है, यानी एक फॉर्मेलिटी है वो। फैमिली मेंबर से परमिशन लेनी है, या आपके पेरेंट्स को टीचर से परमिशन लेनी है, वो इक्वल रैंक के हैं, तो वहां पर इतनी पोलाइटनेस नहीं कही जाती, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। जैसे आप घर गए, आप दोस्त के पास गए, आप उसके पास जाएंगे तो परमिशन लेंगे, कैन आई कम इन राम, मान लीजिए उसका नाम राम है, या आपके पिताजी स्कूल में आते हैं, वो टीचर को कहेंगे कैन आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, उनका कहना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अगर मोर पोलाइटली यूज करना है, जैसे बच्चे टीचर के लिए करते हैं, तो वहां पर मे लगाया जाता है, जैसे मे आई कम इन सर, ये मोर पोलाइटली है। मान लिया आप क्लास में आके बैठ गए और तभी आपको याद आया कि मैं पेन तो बाहर ही भूल आया हूं, आप एक बार फिर बाहर जाना चाहेंगे, सर मे आई गो आउट, आई फॉरगॉटन माई पेन, तो टीचर फिर परमिशन दे देगा। लेकिन जब आप वापस आएंगे तो आपके अंदर कुछ हेजिटेशन बढ़ गई है अब, क्योंकि एक बार आपने परमिशन ले ली है, दोबारा फिर आप एंट्री कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं यूज मोर विद हेजिटेशन, कुड आई कम इन सर। आप बैठ गए, फिर आपको याद आया कि मैं लंच बॉक्स ही भूल आया, अब फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा, फिर आपने परमिशन ली, कुड आई गो आउट सर। अब थोड़े हेजिटेंटली आप बोल रहे हैं कुड आई गो आउट सर, आपको फिर परमिशन दे देंगे। लेकिन जब आप दोबारा आएंगे, तीसरी बार आएंगे, आप बहुत ज्यादा झिझक में होंगे, तब आप यूज कर सकते हैं माइट आई कम इन सर, पोलाइटली विद मच एजिटेशन। तो इस तरह से कैन का, मे का, कुड का और माइट का आपने परमिशन लेते वक्त यूज करना है। उसके बाद जो एडवाइस देने के लिए काम आते हैं मॉडल्स, वो हमारे पास 3 मॉडल्स ऐसे हैं, शुड, ought to और must। मोरल एडवाइस के लिए शुड और ought to यूज किया जाता है। ये बाय मिस्टेक में हो गया है। मोरल एडवाइस के लिए शुड और ought to। यू शुड सर्व योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, या यू ought टू सर्व योर पेरेंट्स, बोथ आर करेक्ट। आप शुड की जगह ought to भी लगा सकते हैं और ought के स्थान पर शुड भी लगा सकते हैं। लेकिन मान लिया एम्फेटिक एडवाइस आपने यूज करना है। एम्फेटिक एडवाइस वो होता है जहां आप जोर देके कोई बात कहते हैं, अगर वो बात नहीं मानी जाएगी, कुछ नुकसान होने की संभावना होती है। जैसे मस्ट, मान लिया आपको चोट लग गई है कहीं पर और आपका दोस्त आपको सलाह दे रहा है, यू आर ब्लीडिंग, अरे तुम्हें खून बह रहा है, यू मस्ट कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, तुम एक अच्छे डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। अर्थात इस तरह एग्जाम की बात आती है, जब शुरू में आप पेपर, आप नई क्लास में एडमिशन लेते हैं, पेरेंट्स कहते हैं यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। जब एग्जाम नजदीक आ जाते हैं तो पेरेंट्स शुड वर्क हार्ड नहीं कहते, यू मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो सेम इज द केस इज हियर। अगर आप नैतिक कर्तव्य मान के चलते हैं, मोरल एडवाइस मान के चलते हैं तो शुड, और एम्फेटिक एडवाइस मान के चलते हैं तो मस्ट। जहां पर नुकसान होने की संभावना हो वहां पर मस्ट, और जहां पर आपकी मर्जी है, आप माँ बाप की सेवा करें या ना करें, नैतिक फर्ज है, करें तो अच्छी बात है, वहां पर शुड। फिर आता है मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी में शुड और ought to आते हैं। जैसे वी शुड या ought to सर्व आवर पेरेंट, सर्व आवर कंट्री, या सर्व आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, यह हमारी नैतिक ड्यूटी है।
इसी प्रकार से जब हम कोई करेज, कोई साहस की बात करते हैं, देखो आप ध्यान दीजिएगा, कैन आपकी योग्यता या ताकत दिखाता है, मानसिक ताकत या शारीरिक ताकत, और करेज आपका साहस दिखाता है। साहस एक मन की चीज होती है, कैन मानसिक एक ताकत है, वो अलग चीज है। ये साहस है। जैसे हाउ डेयर यू कई बार सुनते हैं ना, मान लिया कोई आपके सामने आके थोड़ा सा ऊंचा बोल गया तो आप तुरंत कहते हैं हाउ डेयर यू, तुमने ऐसा करना, साहस कैसे किया। इसी प्रकार जो ये डेयर है, इसको हम हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में डेयर का यूज नहीं होता। जैसे हाउ डेयर यू, नो ही डेयर नॉट, डेयर ही फेस मी, कोई कहे क्या मेरा सामना करना साहस कर सकता है, डेयर ही फेस मी, जवाब आएगा नो ही डेयर नॉट। परमिशन लेने के लिए हम मे का, कैन का, माइट का, वुड का यूज करते हैं। अब मान लिया एक पड़ोसी को 2-4 किलोमीटर जाना था और उसके पड़ोसी के पास साइकिल थी। उसने योजना बनाई कि भाई आज तो जा करके उसे साइकिल मांग रही है, कैसे मांगू। सबसे पहले उसके मन में आया कि पड़ोसी है, कैन कहना चाहिए मुझे, साथी है मेरा, कैन आई टेक योर बाइसिकल प्लीज। मन ही मन गया, कहता यार खड़ूस आदमी है, शायद साइकिल ना दे, मैं कह दूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, मे आई टेक योर बाइसिकल प्लीज। फिर मन में आ गया तो साइकिल फिर भी नहीं देगा, बड़ा अजीब आदमी है, थोड़ा और पोलाइटली कहूँगा, जैसे वुड यू गिव मी योर साइकिल प्लीज। फिर भी समझ में नहीं आया उसकी, ये तो फिर भी काम नहीं चला, और पोलाइटली कहना चाहता हूँ, माइट यू गिव मी योर साइकिल प्लीज। फिर सोचा यार वो तो ऐसा भी नहीं है, माइट कहने के बाद भी देने वाला नहीं है, और कहा गुस्से में भाई अपने साइकिल को सिर में मार ले, मैं तेरे से मांगता ही नहीं। परमिशन समझ में आ गई आपकी। अब उसके बाद चलते हैं सिंपल फ्यूचर के लिए कौन से मॉडल्स यूज किए जाते हैं। ओनली 2 मॉडल्स आर देयर, शैल, विल। ये मैंने आपको, ये हमारे फ्यूचर टेंसेज में आते हैं। आई और वी अगर सब्जेक्ट हो उसके बाद शैल आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अदर सब्जेक्ट जो होते हैं उनके बाद विल और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एग्जाम्पल के लिए आई शैल गो देयर टुमारो, मैं वहां कल जाऊंगा। ही विल हेल्प मी, मेरी सहायता करेगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, अगर इफ देयर इज सर्टेनिटी, ऑर्डर, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस, अगर ये कहीं है, देन विल इज यूज्ड विद आई एंड वी एंड शैल इज यूज्ड विद अदर सब्जेक्ट्स। यानी किसी को आपने धमकी दी है, आदेश दिया है, वायदा किया है, पक्का किया है कोई काम की काम करना है, तब आई और वी के बाद विल हो जाएगा, बाकी के साथ शैल हो जाएगा। जैसे आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। इसी प्रकार पॉसिबिलिटी की बात आती है। 3 मॉडल्स हमारे पास हैं जो पॉसिबिलिटी, संभावना दिखाते हैं, मे, माइट और कैन। मे एक फॉर्मल पॉसिबिलिटी, जहां पॉसिबिलिटी होती है उसको दिखाता, संभावना को दिखाता है। जैसे इट मे रेन टुडे, आसमान में बादल हैं, क्लाउडी है आसमान, आपको लगता है कि शायद आज बारिश होगी, तो इट मे रेन टुडे। और बादल कम है, कहीं कहीं पर हैं, आप कहना चाहते हैं कि शायद ही आज बारिश हो, लगता है हो जाएगी लेकिन शायद ही, कम संभावना है, तो माइट यूज करेंगे, इट माइट रेन टुडे। लेकिन जो कैन है ये भी संभावना दिखाता है, लेकिन ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में दिखाता है। जैसे नो इट कांट रेन टुडे, मे नॉट रेन टुडे नहीं, नो इट कांट बी ट्रू, नहीं ये सच नहीं हो सकता। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडल्स हैं वो हैं विश और डिजायर को दिखाने वाले मॉडल्स। विश, डिजायर या डिटर्मिनेशन, इनको वुड दिखाता है। जैसे आई वुड लाइक टू सर्व द सोसाइटी, मेरी इच्छा है कि मैं समाज की सेवा करूं। सारे नेता कहते हैं मैं समाज की सेवा करूं, आई वुड लाइक टू सर्व द सोसाइटी। हमारी इच्छा, वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। और दृढ़ निश्चय, मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा, आई वुड डाई रेदर देन बेग। रिक्वेस्ट दिखाने के लिए हम 3 मॉडल्स यूज करते हैं, जैसे वुड, कुड, विल। आपने किसी साथी से किताब लेनी है, आप कहेंगे
वुड यू गिव मी योर टेक्स्ट बुक प्लीज, या कह सकते हैं कुड यू गिव मी योर टेक्स्ट बुक प्लीज, या विल यू गिव मी योर टेक्स्ट बुक प्लीज। इस प्रकार नीड को वहां यूज किया जाता है जहां पर किसी बात की जरूरत होती है। ये भी डेयर की तरह नेगेटिव और इंटरोगेटिव यूज होता है। जैसे नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है, नो यू नीड नॉट, इस तरह से। अब क्योंकि टॉपिक समाप्त होने वाला है और भारत में परंपरा है कि जब काम फिनिश होता है उसके बाद आशीर्वाद दिया जाता है या भगवान से प्रार्थना की जाती है। मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए और प्रार्थना करने के लिए मे का यूज करता हूँ। अब मे को बुलाते हैं, मे आपको आशीर्वाद देगा। मे का यूज परमात्मा से प्रार्थना करने के लिए होता है। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सीड, मे यू गेट गुड मार्क्स इन क्लास। नाउ द टॉपिक इज फिनिश्ड। थैंक्स।